शादी से पहले इन्होंने कहा था जी कि हनीमून पे जाएंगे और कितने 2 महीने 2 महीने का हनीमून। 2 महीने का हनीमून। अच्छा। तो तब तो जोश में मैंने हाँ बोल दिया था। तो पहले हम गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे घूमते हुए पूरी दुनिया घूम रहे थे हम लोग। अच्छा। आधे रास्ते मैंने हाथ जोड़ दिया, वापस चले। मेरी तबीयत बोली नहीं, अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, वापस चले। बुखार हो गया, मुझे घर ले चलो, मुझे बुखार हो गया। मैंने बोला क्या हुआ है, आई एम होम सिक। काजल मैम, आप बहुत चुलबुली हैं, शरारती हैं, बचपन में मेरे ख्याल से और भी ज्यादा रही होंगी आप। आपने कभी मम्मी से डांट खाई है? कोई आपको ऐसी शरारत याद है आपको? रोज डांट खाई है मुझे। मेरी माँ कहती थी कि मेरा पेट नहीं भरता है जब तक मेरे को डांट या मार नहीं पड़ती है। तो बहुत ज्यादा शरारतें करती थी आप? हाँ। पर कैसी, फिर भी कौन सी ऐसी मेजर शरारत रही होगी जिसपे आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ी हो लाइफ में सबसे ज्यादा? आई थिंक बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़ी, लेकिन मार सॉलिड पड़ी थी उस दिन। मेरे को एक बुरी आदत पड़ गई थी बचपन में, जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं जाके अपना सर पटकती थी जमीन पे। आज तो प्रॉब्लम समझ में आई है, पहले बता देते। तो उस दिन 1 बार किया, 2 बार किया, मम्मी ने बोला मत करना, करेगी तो देखना, करेगी तो देखना। तीसरी बार जो उठा के बर्तन फेंके मेरे ऊपर, बैडमिंटन का रैकेट उठा के मेरे को मारा है पकड़ के कि फिर से पटका ना तो उससे ज्यादा मैं तेरे को पटकूंगी। अच्छा, देख लो बाजी, है ना, बड़े घर के बच्चों की शरारतें भी कैसी हैं, खुद ही अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। हमारे जैसे बच्चों की शरारतें बाजी अजीब ही होती हैं, आपको पता है? दूसरे को मार देते, एक दूसरे को मार के, कहीं बच्चे भाई के हाथ में कैंची आ जाए ना, बहन के बाल काट देते हैं। मतलब हाथ में माचिस आ जाए, पर्दों में आग लगा दी। तो हमें भी बड़ी मार पड़ी है। हमारे तो चोटें भी, अभी जैसे अच्छे घर के बच्चों ने चोट लग जाए कहीं तो माँ को दवाई लिया, जी मेरी बेटी को चोट लगी। हमारी माँ पहले बच्चा चोट लगवा के आए, ऊपर से 15 थप्पड़ और मारती है। राक्षस पैदा हो गया घर में। सच्ची में। अच्छा, आपको पता भाजी काजल मैम की स्पेशलिटी क्या है? क्या ये बहुत एक्सीडेंट प्रोन है? हाँ, हर फिल्म के सेट पे इन्होंने तकरीबन चोटें लगाई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। कहीं गिर गई, कहीं चोट लग गई। सिर्फ सेट पे नहीं, घर पे भी है। घर पे भी? तो आपके साथ कभी पार्टी वार्टी में गई हो, पता चला ऐसे जा रहे हैं, फड़क करके नीचे मैडम गिरी? पार्टी पे जाओ, हील पहनी होती है, बोलती है होल्ड में। अच्छा। धीरे धीरे मैं ऐसे होता जाता हूँ। होल्ड में मतलब क्या होता है? अच्छा, बीच में मेरे को बोलते हैं ये क्या तरीका है, ये कौन सा स्टाइल है जो जूते बड़े बड़े पहनने हैं तेरे को? आपको कुछ आता नहीं है स्टाइल और फैशन के बारे में, मैं तो ऐसे ही चलने वाली हूँ। बाहर हम होते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं काजल से बात कर रहा हूँ, घर पे आते हैं तो ऐसे लगता है ये ग्राउंड फ्लोर पे क्यों चली गई? एक बार कुछ होता है कि शूटिंग चल रही थी तो काजल साइकिल से गिर गई, तो सारे यूनिट को टेंशन हो गई कि क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए याददाश्त चलेगी, इन्होंने किसी को पहचानना ही मना ही कर दिया कि मैं किसी को पहचान नहीं रही। फिर करण जौहर ने फोन मिलाया अजय सर को, इन्होंने फोन पे बात की, उसके बाद शायद इनकी याददाश्त वापस आई। ऐसा क्या बोला था पाजी आपने फोन पे? कोशिश नहीं कर रहा था, मुझे सब भूल गया, तुझे कुछ याद नहीं है। उल्टा हो गया। अच्छा, मतलब आप चाह नहीं रहे थे याददाश्त वापस आए? अब हर चीज अंडरलाइन करनी पड़ती है। अच्छा, वैसे काजल मैम बड़ी हंसमुख है, वैसे लेडीज को और किसी को गुस्सा आए ना? लाइन पे आप कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोल देते हो और ऊपर से मेरे को पीछे से डांट पड़ती है हर लाइन पे। तीसरी बार है, अरे काजल जी बहुत हंसमुख है लेकिन गिरने की आदत है, काजल जी बहुत ये है लेकिन ये करती है। नहीं, पर सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट देते ना, उल्टे हाथ का कॉम्प्लीमेंट कब है? मैंने आज तक आपको जब भी कभी देखा है, कभी टीवी इंटरव्यू में, कहीं पे भी, कहीं पार्टी में, मैंने आपको हमेशा खिला हुए चेहरे के साथ देखा है, हमेशा खुश मिजाज। अब आते दूसरी बात पे। लेडीज को और किसी पे गुस्सा आए ना है, पति पे तो आ ही जाता है कभी ना कभी। कभी आपके साथ गुस्सा हो जाए पर ये हंस के डांटती है, जी व्हाट इज दिस? ऐसे तो नहीं होता? उस समय सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं इनके। नहीं, एक्चुअली उस वक्त ये चुप हो जाती है। अच्छा, बात नहीं करती है। उस समय ये अजय देवगन बन जाती है, रोल रिवर्सल। अच्छा, चलिए ठीक है, मैनेज करना आना चाहिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है, बहुत ही प्यारे हैं दोनों। हाँ, उसके अच्छा, बाद? नहीं। आपको पता पाजी, काजल मैम ने कहीं पे एक बार कहा था कि कोई मूवी का एक सीन कर रही थी, वो करते करते इनको रियलाइज हुआ कि अजय जो है वो मेरे लिए बने हैं। वो कौन सा सीन था मैम? एक्चुअली सीन था कि मैं उसको थप्पड़ मारने वाली और मेरा हाथ पकड़ लेता है एक्चुअली। तो उस वक्त हम हलचल की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस फीलिंग्स दैट यू गेट विद समबडी, यू जस्ट नो, आपको जस्ट पता चल जाता है कि ये जो इंसान है आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होगा। अच्छा, मुझे लगा था एक्चुअली कोई ऐसी चीज होगी कि ऐसे पैर में कांटा चुभ गया तो ऐसे आए होंगे, मैं निकाल देता हूँ।
तो चलिए अजी, ये बात आपको कब रियलाइज हुआ था? मुझे पता नहीं क्यों शक है, आपने खुद बोला ही नहीं होगा, आपने कुछ आंखों से ही कुछ कहा होगा। हाँ, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। मुझे भी सोचना पड़ेगा एक मिनट। हाँ, बोला कभी नहीं बोला। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी याद नहीं आ रहा कि काम शुरू कैसे हुआ था। ये जो सीन की बात कर रही है, जहाँ इनको रियलाइज हुआ था, जहाँ ये हाथ उठाती है, और मुझे वो सीन याद नहीं है। I'm sure कि इन्होंने हाथ उठाया, मैंने हाथ पकड़ा, वो आखिरी बार पकड़ा था। तो फिर वो आखिरी बार मतलब उसके बाद फिर छोड़ा ही नहीं? नहीं। नाइस। हाँ हाँ। उसके बाद हाथ में नहीं आया ना, थप्पड़ ही आया। जब भी कभी वैलेंटाइन होता है, मुझे नहीं पता कि क्योंकि अक्सर बिजी रहते हैं शूट पे, आज तक आपको वैलेंटाइन डे पे या आपकी एनिवर्सरी पे सबसे बेस्ट गिफ्ट अजय सर ने क्या दिया है? एक तो पिछले 3 एनिवर्सरी से हैं ही नहीं, तो वो एक अलग गिफ्ट हो गई है। लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी थी एक्चुअली। अच्छा। मेरे एनिवर्सरी पे। बेसिकली जो गाड़ी मुझे यूज करनी होती है, मैं इसको गिफ्ट दे देता हूँ। अच्छा पाजी, एक बात बताओ, ये सवाल आप दोनों से है। नॉर्मली जब कोई शादीशुदा जोड़ा हनीमून पे जाता है ना, उनका वापस आने का मन नहीं करता, वो कोशिश होती कि चलो कोई बात नहीं यार, चले जाएंगे। मैंने सुना आपने हाथ जोड़े थे कि मुझे वापस ले चले। शादी से पहले इन्होंने कहा था जी कि हनीमून पे जाएंगे, और कितने 2 महीने 2 महीने का 2 महीने का हनीमून। अच्छा। तो तब तो जोश में मैंने हाँ बोल दिया था। तो पहले हम गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे घूमते हुए पूरी दुनिया घूम रहे थे हम लोग। अच्छा। आधे रास्ते मैंने हाथ जोड़ दिया, वापस चले। मेरी तबीयत बुरी नहीं, अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, वापस चले। बुखार हो गया, मुझे घर ले चलो, मुझे बुखार हो गया। मैंने बोला क्या हुआ है? आई एम होम सिक। भाई आपने कभी, जैसे अपनी फैमिली में सारे रिश्तेदार होंगे जो सारे पंजाबी बोलने वाले होंगे, आपने कल में उनको सिखाया कभी कुछ पंजाबी का? आपको आते हैं कुछ वर्ड्स? समझ लेती है, काइंड ऑफ बोल नहीं सकते। सो मेरे घर पे ज्यादा लोग पंजाबी नहीं बोलते। माय फादर स्पीक्स, माय मदर स्पीक्स। मेरी जो सिस्टर्स है वो भी ज्यादा नहीं बोलती हैं। Okay. ये प्रॉब्लम है मुंबई शहर का। जी। तो आपने, लेकिन मैंने मराठी सिखा दी है उनको। अच्छा। एक आधी ये पिछली बार काजल मैम मिली थी तो उन्होंने कहा था कि आता माजी सटकली मैंने ही बोला था।